वेलकम टू न्यू लेसन। अभी तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो एक बार हम उन चीजों को दोबारा रिव्यू करेंगे। मैं एक बार सम अप करूंगा कि अब आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। राइट। सो पे क्लोज अटेंशन, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है उसका एक समरी है जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। राइट। सो एससीओ। राइट। अब एससीओ में जैसे मैंने आपको बताया था कि मेजर 3 से 4 कैटेगरीज में आप इसको बांट सकते हो। सबसे पहला ऑन पेज, देन ऑफ पेज, और लास्ट वन वाज टेक्निकल। राइट। अब ऑन पेज को अगेन, ऑन पेज एसईओ क्या था कि जो चीजें आप पेज के ऊपर करते हो, अपने वेब पेज के ऊपर करते हो, अपने पोस्ट के ऊपर करते हो, वो सारी चीजें हैं ऑन पेज। राइट। ऑफ पेज क्या था? ऑफ पेज इज जो चीजें आप अपनी वेबसाइट के बाहर कर रहे हो, दैट इज ऑफ पेज। और टेक्निकल एसईओ अगेन कुछ टेक्निकल चीजें हैं एसईओ से रिलेटेड जो हम कर रहे हैं। ऑन पेज बहुत सिंपल। ऑन पेज क्या था? आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है पहला, कंटेंट। कंटेंट आपका क्या होना चाहिए? रेलेवेंट। ठीक है जी, कंटेंट आपका होना चाहिए रेलेवेंट। जो भी यूजर कीवर्ड सर्च कर रहा है उसके हिसाब से कंटेंट होना चाहिए, रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। राइट। देन आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है पेज के ऊपर वो अच्छा होना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं, आपको वीडियोस यूज करनी है, इमेजेस यूज करनी है, और वो इजी फ्लो एक इजी होना चाहिए, यूजर के लिए पढ़ना आसान होना चाहिए, लैंग्वेज आसान होना चाहिए, है ना। तो ये था आपका कंटेंट के बारे में, रेलेवेंट होना चाहिए। प्लस आपको उसमें जो भी आपका टाइटल टैग है, जो भी आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हेडिंग टैग है उसका आपको ध्यान रखना है। राइट। अगेन इसमें मैंने वो इंक्लूड नहीं किया जो भी आपका कीवर्ड रिसर्च करना है, जो भी आप वो करोगे। राइट। सो मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग करनी है। एक्सटर्नल लिंक्स होनी चाहिए आपके पेज के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा था आपका इमेज का एसईओ आपको करना है। आपको ऑल टेक्स्ट यूज करना है, इमेज को कंप्रेस करके यूज करना है। राइट। सो मोटा मोटा आपका यही था ऑन पेज एसईओ। ठीक है। उसके बाद आपका था ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। ऑफ पेज एसईओ जो था आपका वो प्राइमरीली उसके अंदर आता है आपका बैकलिंक्स। ठीक है। तो अगेन बैकलिंक्स के मैंने आपको बड़े सारे तरीके बताए जो कि आप यूज कर सकते हो बैकलिंक्स पाने के लिए। ठीक है। आप हमने बात की थी, बड़े सारे तरीके थे जो कि आप यूज कर सकते हो, जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक्स ला सकते हो। आपका था ब्रोकन लिंक टेक्निक थी कि आप ब्रोकन लिंक्स चेक कर सकते हो और वहां से आप अपने लिए बैकलिंक ला सकते हो। इसके अलावा हमने बात की थी स्काई स्क्रैपर टेक्निक की। ठीक है, स्काई स्क्रैपर टेक्निक की। इसके अलावा हमने बात की थी ब्रांड मेंशंस की। देन हमने लोकल एसईओ के लिए बात की थी साइटेशन की। राइट। तो और इसके अलावा और भी बड़ी सारे तरीके मैंने आपको बताए थे जो कि आप यूज कर सकते हो, जिसके जरिए आप अपने साइट पे बैकलिंक ला सकते हो। ठीक है। टेक्निकल एसईओ में आपने अभी तक पढ़ लिया है साइट मैप का सबमिशन, कि साइट मैप कैसे बनाना है और कैसे उसको सबमिट करना है। राइट। प्लस योस्ट के हमने कुछ फीचर्स देखे थे। इसके अलावा और दो चार चीजें हैं टेक्निकल एसईओ के अंदर जो कि आप आने वाले क्लासेस में सीखोगे। तो ये एक अभी तक क्रक्स है जो कि आपने पढ़ा है। राइट। तो अब जब भी आप नई वेबसाइट बनाओ, राइट, तो उसका एसईओ प्रोसेस बिल्कुल देखो बहुत ही इजी है, क्योंकि कई लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मैं नई वेबसाइट बना रहा हूं, मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने नई वेबसाइट बनाई, या आपका कोई भी बिजनेस है उसके लिए आपने वेबसाइट बनाई। ठीक है। तो स्टेप वन आपको क्या करना है? स्टेप वन आपको करना है कीवर्ड रिसर्च। ये होगा स्टेप वन। राइट। कि आपके नीश में कौन कौन से कीवर्ड है, उनका वॉल्यूम कितना है। सिंपल कीवर्ड हमने बात की थी कितने टाइप के होते हैं। तो पहला काम आप क्या करोगे? कीवर्ड रिसर्च। दूसरा काम आप क्या करोगे? कंपटीशन रिसर्च।
आप देखोगे आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, वो किन किन कीवर्ड्स के लिए रैंक करते हैं, ठीक है। पहला कीवर्ड रिसर्च, दूसरा कंपटीशन रिसर्च, तीसरा आप वो कीवर्ड्स डिसाइड करोगे जिनके लिए आप रैंक करना चाहते हो, ठीक है। सेलेक्ट द कीवर्ड्स फॉर विच यू वांट टू रैंक, ठीक है। आप वो कीवर्ड्स देखोगे जिनके लिए आप रैंक करना चाहते हो। चौथी चीज आप क्या देखोगे कि उन कीवर्ड पे कौन सा कॉम्पिटिटर ऑलरेडी रैंक कर रहा है। क्या देखोगे, उन कीवर्ड्स पे कौन सा कॉम्पिटिटर ऑलरेडी रैंक कर रहा है। पांचवी चीज क्या देखोगे कि उसके बैकलिंक्स कितने हैं, उस कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स कितने हैं, ठीक है। अब बात आती है छठी चीज की। छठी चीज क्या करोगे, आप कंटेंट क्रिएट करोगे। कैसा कंटेंट, अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कंटेंट, ठीक है। सातवीं चीज, जैसे हमने बात की थी कि हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर रिसर्च। जब आप कंपटीशन रिसर्च करोगे तो आप वो कॉम्पिटिटर ढूंढोगे जो कि रैंक कर रहे हैं। प्लस हमने यह बात की थी, आप वो बैकलिंक्स देखोगे जो कि आपके कॉम्पिटिटर के पास आ रही है, राइट। तो सबसे पहले आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा क्रिएट करोगे कंटेंट, उसके बाद जो जो आपके पास कॉम्पिटिटर के पास बैकलिंक है, राइट, आप उनसे अच्छे, उनसे बेटर बैकलिंक्स बनाने की कोशिश करोगे, राइट। जो कि आपके कंप्यूटर के पास बैकलिंक है। पहले तो क्या काम करोगे, सिंपल जैसे हमने बात की थी ना स्काई स्क्रैपर टेक्निक में, जो भी उसके बैकलिंक है वो लिंक्स चुराने की कोशिश करोगे। जिसने भी लिंक दिया है उसको मेल भेजोगे कि भैया मैंने इससे अच्छा कंटेंट बनाया है, कंसीडर लिंकिंग टू माय कंटेंट। इसके अलावा आप देखोगे कि और कौन कौन से लिंक उसके पास आ रहे हैं और आप वो लिंक्स भी चुराने की कोशिश करोगे। इसके अलावा और अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक लाने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने आपसे एक बात की थी कि पेड लिंक्स गूगल को अच्छे नहीं लगते, बट अगर वो अथॉरिटी वेबसाइट से आए तो गूगल को पता नहीं चलता। तो आप देखोगे कि और कौन सी अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं जहां से आप लिंक ला सकते हो, चाहे वो पैसे देके हो, जैसे फोर्ब्स वगैरह हो गए, राइट। तो आठवीं चीज क्या करोगे, थोड़ा सा वेट। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कर लोगे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो आप आराम से किसी भी कीवर्ड के लिए रैंक कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे वो आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा नहीं है तो अगेन कोई फायदा नहीं है, रैंक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो पहले अच्छे कंटेंट पे फोकस करो, उसके बाद बैकलिंक्स आराम से आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है जी। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। कल मिलेंगे एक नई चीज के साथ। थैंक यू सो मच।